जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट में हम लोग बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 यानी कि जो 21,391 सीटों के लिए बहाली आई है और 24 सितंबर से आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए हम लोग आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट में जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के तरफ से जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और साथ में क्लास का जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, होमवर्क सीरीज से हम लोग इतिहास के 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा बिहार पुलिस की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक इस सेशन को अटेम्प्ट कीजिए और सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिए, याद कीजिए और लास्ट में हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कितना 100 प्रश्न में कर पाए। चलिए आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बगल वाले घंटी को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित अपलोड किया जाए इस चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब तुरंत दे और आप वीडियो तुरंत देख सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पे। जैसा कि मैं आप सभी से बताया था कि इस सेशन में हम लोग 100 सिलेक्टेड प्रश्न इतिहास से हम लोग सॉल्व करेंगे। इतिहास में हम लोग मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों को मिलाकर के सिलेक्टेड प्रश्न हम आप सभी के लिए लाए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? महान संरक्षक कौन थे? ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को बिहार पुलिस कांस्टेबल 14/4/2010 में पूछा गया है और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ध्यान दीजिए, अगर बौद्ध धर्म के महान संरक्षक का बात किया जाए तो अशोक भी था, कनिष्क भी था, हर्षवर्धन भी था। क्या था? हर्षवर्धन भी था। तो ध्यान दीजिए, आपके साथ नीचे देखिए यहाँ से कूट दिया गया है, आपको बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान दीजिए, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ये तीनों क्या थे? महान बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। इसलिए इस प्रश्न का जो लोग भी जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं यानी कि 1, 2 और 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर बात किया जाए इस चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के महान शासक थे। कौन थे? गुप्त वंश के महान शासक थे। चलिए आगे बढ़िए। 2 नंबर प्रश्न है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? किस स्थान पर पाई गई थी? आप सभी को प्रश्न का जवाब बताना है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी हड़प्पा, यानी कि पुरुष की मूर्ति यानी कि नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ध्यान रखिएगा, हड़प्पा। ठीक है, चलिए यहाँ से बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता तो भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका खोज किसने किया था? तो सन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, यानी कि जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में 1921 ईस्वी में किसने किया था? दयाराम साहनी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है आप लोग को बताना है। तो हड़प्पा हो जाएगा आपका रावी नदी के तट पर। ठीक है, रावी नदी के तट पर आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर रंगपुर का बात किया जाए तो रंगपुर कहाँ है? ध्यान रखिएगा, गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप यानी कि सुखफादर नदी के तट पर स्थित है। वही बात किया जाए लोथल का तो लोथल भी कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, लोथल भी आपका गुजरात में ही है। और लोथल किस नदी के किनारे हैं? ध्यान रखिएगा, भोगवा नदी। कहाँ? यानी कि भोगवा नदी आप लोग ध्यान रखिएगा। वही मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि किस नदी? सिंधु नदी। और इसका खोज किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, राखल दास बनर्जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को बिहार पुलिस कांस्टेबल 14/2/2010 में पूछा गया है। सुमेलित नहीं है कौन, आपको बताना है। ध्यान दीजिए, 1857 का जो क्रांति हुआ था कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो ध्यान रखिएगा, कानपुर से नेतृत्व किया था किसने? तो नाना साहब ने किया था। ठीक है, और सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने संभाला था। ठीक है,
आगे देखिए, झांसी से लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से कौन? कुंवर सिंह नहीं, कुंवर सिंह नहीं, कुंवर सिंह कहाँ से? बिहार से। कहाँ से? बिहार से नेतृत्व किए थे। ठीक है, इलाहाबाद से किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, तो इलाहाबाद से आप लोग ध्यान रखिएगा कुंवर सिंह नहीं बल्कि लियाकत अली का नाम ध्यान रखिएगा। कुंवर सिंह कहाँ से? बिहार से। और यानी कि युग्म गलत है, यानी कि सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा, और यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा भी जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया। कब दिया गया? 23 मार्च 1931। और ध्यान रखिएगा शाम को 7:33, शाम को 7:33 आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वायसराय कौन था? ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? देखिए, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित हो जाएगा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो 6 नंबर प्रश्न है, किस काल यानी कि युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पत्थर के औजार सबसे पहले पूरा पाषाण काल में पाया गया था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में पाया गया था। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? यानी कि कौन इस कमीशन का सदस्य नहीं था? बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में इस प्रश्न को पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा इसके सदस्य नहीं थे बाल गंगाधर तिलक, बाकी गोपाल कृष्ण गोखले, वेल्टिन सिरोल और अब्दुल रहीम, ये तीनों इसके सदस्य थे, बाकी बाल गंगाधर तिलक इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो भवन का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अन्नागार। क्या हो जाएगा? अन्नागार। जबकि विशाल स्नानगार भी कहाँ है? मोहनजोदड़ो में है। ऊपर ही बताया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी। किसने खोजा था इसको? तो राखल दास बनर्जी। आप लोग ध्यान रखिएगा वर्तमान लोकेशन में मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 9 नंबर, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? देखिए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसा कि गौतम बुद्ध को सभी लोग जानते होंगे, इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने प्रथम बार उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, वही अधिक कहाँ दिया था? श्रावस्ती। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास किसने ले लिया था? तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का आप लोग ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, और कौटिल्य इसका क्या होता था? यानी कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, और कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, जो एक राजनीति पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ अगर बढ़े तो 11 नंबर है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो अभी बताया है ऑप्शन सी सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का अगर बात किया जाए तो विलियम बेंटिक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि अंतिम कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग का आप लोग नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, पूछा गया है बिहार पुलिस में कि निम्न में कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? पंजाब में कौन सा है? 3 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। एक ऑप्शन की तरफ और हम बढ़ेंगे
चलिए तो एक और ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका क्या है। तो आप लोग प्रश्न का ऑप्शन मिला लिए होंगे। अगर बात किया जाए इस प्रश्न के सही जवाब का तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर। ये कहाँ है? सिंधु यानी कि पंजाब के सिंधु क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, महावीर डैश तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर माने जाते हैं और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर ही माने जाते हैं। ठीक है, तो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर आप लोग ध्यान रखिएगा। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो देखिए 4 वेद होते हैं। वेद के कितने प्रकार? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद में 1000 कितना है? 28 सूक्त है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और 10,500 से अधिक क्या है? ऋचाओं की संख्या है। तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? इस प्रश्न को 2010 में पूछा जा चुका है। और देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? काफ़ी लोग गलत इसका आंसर बताएंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा है, हिंदी में लिख दिया है, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो वर्धमान यानी कि महावीर। ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखिएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है। अगर इतना आप लोग वीडियो देख लेते हैं सिलेक्टेड प्रश्न का तो लगभग प्रश्न इसी सेट से आपका रहेगा। इतना आप लोग ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए। ठीक है, लेकिन हाँ प्रश्न याद होना चाहिए। और मैं इतिहास का पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको और 150+ प्रश्न सिलेक्टेड कराऊँगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र ने उद्धृत एक मंत्र है? तो इसे कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेद जादुई अनुसंधानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो जादू टोना के बारे में जो उल्लेख है वह किस वेद में है? काफ़ी इजी प्रश्न है। अथर्ववेद आप लोग ध्यान रखिएगा, जबकि संगीत का वेद सामवेद को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित करने का काम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गई? किसके द्वारा किया गया? तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब मैडम ब्लात्सकी और कर्नल ऑलकट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1875 में अमेरिका में किया गया। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के माँ का नाम था माया देवी यानी कि महामाया देवी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? बिहार पुलिस परीक्षा 2010 में पूछा गया है, गणासा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 23 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा? तो इसको लिखने का काम अश्वघोष ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोग ध्यान रखिएगा। 24 के लिए सही जवाब ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में इस प्रश्न को पूछा गया है। और इस प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा सवाई जयसिंह ने किया था। कहाँ? यानी कि जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 26 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी?
आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध जब बौद्ध धर्म के प्रचार में निकले थे तो मात्र वर्षा ऋतु में ही विश्राम करते थे, और पूछा है अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए वैशाली। कहाँ बिताया था? वैशाली। 26 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से कौन संबंधित है? तो ध्यान रखिए ऑप्शन बी, तोरा किस धर्म से है? यहूदी। बाकी त्रिपिटक किससे संबंधित है आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, जैन अवस्था। जैन अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है? किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो 28 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखिएगा, पारसी धर्म, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में इस प्रश्न को पूछा गया है, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, भूभाग नहीं व्यापार था इसका नारा, ठीक है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग समझ सकते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, ठीक है। बोध गया में हुआ था, ठीक है। किस नदी के तट पर हुआ था आप लोग को बताना है कमेंट में कि किस नदी के तट पर हुआ था। कुछ आप लोग भी दिमाग लगाइए ताकि प्रश्न रिकॉल रिपीट हो, ठीक है, रिवीजन हो। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन है। तो यह जातक जो कथा है आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बुद्ध। बुद्ध यानी कि जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। 32 नंबर प्रश्न है, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भारत भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा जा चुका है, और इस प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो मीर जुमला का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी, घनानंद था। कौन था? घनानंद का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 34 नंबर, निम्न में से बौद्ध धर्म किसकी हिदायत करता है? किसकी हिदायत करता है? 2012 बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस प्रश्न को पूछा गया है, और हिदायत किसे करता है? तो मध्यम मार्ग आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है कालिदास की, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को पता होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, पूछा जा सकता है ये प्रश्न, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो सोने के सिक्कों को अब पुकारने का काम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? 2012 बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस प्रश्न को पूछा गया है, और किसके समय में थे? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए आप लोग 37 के लिए बी, बहादुर शाह द्वितीय के समय, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदस्था आप लोग ध्यान रखिएगा, जबकि स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? 2012 में इस प्रश्न को पूछा गया है, और ध्यान रखिएगा 39 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी, मुगल वंश, ठीक है, मुगल वंश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का अगर पुत्र का बात किया जाए तो ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखिएगा, अशोक था। कौन था? अशोक था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 41 नंबर, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? सबसे पहले किस नदी को पार किया था आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी को पार किया था, और झेलम नदी के तट राजा पोरस के साथ इसका क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था, जिसमें सिकंदर महान की जीत हुई थी, राजा पोरस की हार हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? 2012 बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस प्रश्न को पूछा गया है, और 42 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, कृष्ण, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य कहिए, ठीक है। आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 43 के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। 44 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए औरंगजेब के समय ध्यान रखिएगा, यानी कि कौन, यानी कि मनुची आया था। कौन आया था? औरंगजेब के समय कौन आया था? मनुची आया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। टॉमस रो किसके समय? जहांगीर। आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन ध्यान रखिएगा? जहांगीर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी? तो इंडिका पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चित पुस्तक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है 46 नंबर, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो कराया गया था, ध्यान रखिएगा, अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने कराया था, ठीक। ध्यान रखिएगा 200, यहाँ ध्यान रखिएगा 251 ईसा पूर्व में अशोक ने पाटलिपुत्रा में किसका आयोजन करवाया था? बौद्ध संगीति का तृतीय, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासन में सत्ता का केंद्र कौन था? तो ध्यान रखिएगा सत्ता का केंद्र कौन था? तब प्रयाग था। कौन था? प्रयाग। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 47 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर, सॉरी प्रयाग नहीं, आप लोग कनौज ध्यान रखिएगा। 47 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? कनौज। क्या हो जाएगा? कनौज। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? शुरू में ही बताए हैं, राजनीतिक पर यह पुस्तक आधारित है। और ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर यह पुस्तक क्या है? आधारित है, प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न 49 नंबर, मेघदूत था। कौन था मेघदूत? आपको बताना है। तो देखिए मेघदूत का, सॉरी मेगास्थनीज दूत किसका था? सॉरी मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटस का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा 49 नंबर के लिए, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटस किसका था? तो सिकंदर का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 2012 में इस प्रश्न को पूछा गया है। और देखिए पहले आप लोग सूची को देख लीजिए और इसको आपको ऑप्शन के द्वारा बताना है। तो देखिए उम्मीद करते हैं सूची को पढ़ लिए होंगे। आपके सामने नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। देशबंधु चितरंजन दास किससे संबंधित हो जाएंगे? तो वसंती देवी, ठीक है, वसंती देवी। इनके पत्नी का नाम क्या था? वसंती देवी। वही महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी आप लोग ध्यान रखिएगा। वही अगर बात किया जाए महात्मा गांधी के बाद अगर बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय की। तो लाला लाजपत राय के लिए ऑप्शन सी 3 हो जाएगा, राधा देवी। और बाकी बचे मोतीलाल नेहरू, तो ध्यान रखिएगा स्वरूप रानी, ठीक है। यानी कि इनके पत्नियों का यह क्या है, यानी कि मिलान है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 52 नंबर, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो यह लिपि क्या हो जाएगी? हड़प्पी लिपि हो जाएगी। 52 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी खरोटी लिपि आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, इस प्रश्न को बिहार पुलिस में पूछा गया है। 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष का बात किया जाए तो ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम भारत की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, जबकि एनी बेसेंट पहली थी, बट भारत की तो मूल निवासी नहीं थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें देश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है, ऑप्शन बी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, निम्नलिखित पाल राजाओं में कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो वंशागत राजा नहीं था, उसे चुना गया था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोपाल को सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है डैश डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यानी कि पाटलिपुत्रा थी, यानी कि पाटलिपुत्र था। 56 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो यह जो बना था आप लोग ध्यान रखिएगा 57 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेलूर या बेलूर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? बिहार पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया है 2014 में, और ध्यान रखिएगा 59 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सिंधु और झेलम नदी के तट पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा 60 के लिए बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज्यसभा के क्या थे? कवि थे। चलिए अगला प्रश्न है 61 नंबर, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फाहियान ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, विश्वविद्यालय के सरकारीकरण को किसके द्वारा बढ़ाया गया था? बिहार पुलिस परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है, और 62 के लिए सही जवाब लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आसान प्रश्न है, गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, देख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूं स्वदेशी आंदोलन का, तो ध्यान रखिएगा स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलनों के समय, ठीक है। क्योंकि 1905 में यानी कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया, ठीक है, और 1905 में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो 65 के लिए सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा 65 का सही जवाब? हर्षवर्धन, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा 66 के लिए ऑप्शन नंबर बी अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की? इसका नाम गेंगकोड चोलपुरम रखा था। यह प्रश्न भी 2014 में पूछा जा चुका है, और इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आप 68 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 69 नंबर, सिंधौ वासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया है बिहार पुलिस में, और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विशिष्ट मूर्ति की पूजा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है यानी कि 70 नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आप सभी लोगों को बताना है 1800 यानी कि 28 में ब्रह्म समाज की स्थापना होता है, और ध्यान रखिएगा इसके जो संस्थापक थे कौन थे? इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक क्या हो जाएगा 70 नंबर के लिए ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? कविराज किसे कहा गया है आपको बताना है। तो कविराज की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 72 नंबर, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। देखिए 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया है, यानी कि कौन किसका कार्य पहले है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर बात किया जाए 72 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का, तो ध्यान रखिए आप लोग, यानी कि पहले वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल है, उसके बाद कार्नवालिस आया था, ठीक है, उसके बाद कौन आया था? तो ध्यान रखिएगा उसके बाद आपका आया था कौन? लॉर्ड वेलेस्ली आया था, उसके बाद डलहौजी आया था, ठीक है। कौन आया था? डलहौजी आया था, ठीक है। आप सभी को पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ कौन आया था? यानी कि वारेन हेस्टिंग आया था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग आया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस का बात किया जाए तो 1786 से लेकर के आप लोग ध्यान रखिएगा 1786 से लेकर 93 तक, और इनका 2 बार कार्यकाल रहा है, एक 1805 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ
किया करता था? तो प्रयाग में किया करता था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। 73 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 74 नंबर, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी लिखने का काम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाणभट्ट ने लिखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 75 नंबर, यूनानी स्रोतों में अग्रमेज एवं सेंड्रमेज मगध के किस शासक को कहा गया है? 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया है और ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी घनानंद को कहा गया है। ठीक है, चलिए 76 नंबर प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो थानेश्वर से जो स्थानांतरित किया था आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जो लोग भी सी कनौज बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है, यानी कि कनौज आपका सही जवाब है। 77 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? तो वीणा वादक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा 78 के लिए सही जवाब आप लोग ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 79 नंबर, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? 2018 में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है बिहार पुलिस में और ध्यान रखिएगा 79 के लिए हुन आक्रमण के द्वारा। किसके द्वारा? हुन आक्रमण आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर, पाल राजवंश का पहला शासक कौन था? तो पाल राजवंश का पहला शासक ऑप्शन ए गोपाल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 81 नंबर, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? देखिए बिहार पुलिस और फायरमैन दोनों परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 82 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 83 नंबर, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। 83 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। 84 नंबर प्रश्न है, 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? बिहार पुलिस और बिहार फायरमैन में इस प्रश्न को 2018 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी दादा भाई नौरोजी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जिन्होंने सर्वप्रथम क्या भारतीय आय की क्या की थी? गणना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 85 नंबर, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध दैव थे, क्या थे पाणिनि? आपको बताना है, तो ध्यान रखिए पाणिनि क्या थे? व्याकरणाचार्य थे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 86 नंबर, आप लोग ध्यान दीजिए, निम्न में किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस और बिहार फायरमैन में पूछा गया है, चार्ल्स विल्किंस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा थी? किसकी थी? जल्दी बताइए आप लोग। तो 87 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं हिमीर भोज, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 88 नंबर, निम्न में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो ध्यान रखिएगा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, पाल भी था, प्रतिहार भी, राष्ट्रकूट भी था, चोल नहीं था इसका हिस्सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब, प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, 79 नंबर प्रश्न है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? बिहार कांस्टेबल और फायरमैन दोनों में पूछा गया है और देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन और भी आपके सामने है, जैसा कि दो ऑप्शन आपके सामने हैं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी संगठित स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, अगला प्रश्न 90 नंबर, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव आप लोग ध्यान रखिएगा, 90 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है 91 नंबर, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? अगर बात किया जाए गुप्त शासक विक्रमादित्य की उपाधि का तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या डी को चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 92 नंबर, महान प्रतिहार राजा था, कौन था महान प्रतिहार राजा? तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी को मिहिर भोज था, कौन था? मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है 93 नंबर, मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? बिहार पुलिस और फायरमैन दोनों में प्रश्न पूछा गया है। अकबर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 93 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 94 नंबर, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ध्यान रखिए 94 के लिए सही जवाब क्या होगा आपका? तो आप लोग को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी, कृष्ण प्रथम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 95 नंबर, खजुराहो मंदिर देश राज्य में स्थित है? किस राज्य में खजुराहो का मंदिर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 96 नंबर, किस निम्न में से कौन मगध का शासक नहीं था? तो मगध का शासक कौन नहीं था आपको बताना है। तो ध्यान रखिए अगर बात किया जाए मगध का शासक नहीं था तो कनिष्क का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी घनानंद, शिशुनाग, बिंदुसार ये तीनों मगध के शासक थे। कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो कुषाण वंश आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए भीमदेव प्रथम थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 98 नंबर, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो अभी बताए हुए हैं अकबर के। ये प्रश्न भी 2 बार बिहार फायरमैन पुलिस में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी 98 के लिए सर्वाधिक पूछा गया है ना, सर्वाधिक इसने तो शुरू किया था, सर्वाधिक औरंगजेब के समय थे, ऑप्शन नंबर ए। 98 के लिए ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान थी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है ना। 100 नंबर प्रश्न है, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? देखिए यह प्रश्न में बिहार पुलिस और फायरमैन दोनों में पूछा गया है। लायन कैपिटल किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा अशोक से संबंधित है। किससे? अशोक से। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने बिहार पुलिस के लिए सिलेक्टेड 100 इतिहास के प्रश्नों को देखे हुए हैं। यह पार्ट 1 था और पार्ट 2 में हम आपको 150 प्रश्न इतिहास से सिलेक्टेड प्रश्न कवर कराएंगे। जो भी इतिहास से प्रश्न पूछेगा इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा, आप लोग को 99% में यानी कि विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, तो चलिए कमेंट में बताइए आपका 100 में कितना स्कोर हो पाया है आज के प्रैक्टिस सेट में। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो ऐसे सेट को सॉल्व करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल वाले घंटी को दबा दीजिए। ठीक है, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।